क्या आप भी सामने वाले को बोर नहीं होने देते? क्या आप भी जरूरत से ज्यादा चुस्त फुर्त और हष्टपुष्ट दिखते हैं? क्या आप भी आयु से कम दिखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा साक्षात नमन है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कन्या राशि के बारे में और कन्या राशि के जातकों के जीवन और उनके कार्य क्षेत्र, व्यापार, पेशा, बचपन और साथ ही साथ जो है पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करेंगे और इसको हम सरल और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और एक साधारण भाषा के द्वारा। सबसे पहले हमें कन्या राशि वालों के अगर बात करें तो इनकी राशि का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह को नव ग्रहों में जो है राजकुमार का स्थान प्राप्त है। अब बुध जो है राजकुमार है तो उसके अंदर जितनी भी राजकुमार वाली क्वालिटी होती है वो सब पाई जाती है। एक राजा का लड़का है, वो यंग अवस्था पे है। यंग अवस्था पे होने के बाद उसकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर राज्य को चलाने का कार्यभार जो है आएगा। तो उसकी वजह से इनके जो गुण होते हैं कन्या राशि वालों के, ये बुद्धि के धनी होते हैं, पढ़ाई लिखाई पे अव्वल होते हैं और सामने वाले को कभी बोर नहीं होने देते। नई नई प्लानिंग ये करते रहते हैं और उसको किस तरह से सकारात्मक रूप देना है वो भी भली तरह से ये जानते हैं। जिस तरह से इनकी प्लानिंग बढ़ती चली जाती है, ये सामने वाले को उस प्लानिंग पे इस तरह से उलझा देते हैं या इस तरह से उसको फंसा देते भंवर पे कि वो निकल ही नहीं पाता। अगर बात करें इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में तो पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छी मानी जाती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहते हैं। ये जिसी भी सेक्टर पे चले जाएं, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, उस पे अपने विजय की पताका बहुत अच्छी तरह से फहराते हुए हैं। लेकिन विशेष तौर पे कन्या राशि वालों को अगर एजुकेशन पे इस पे देखें, घुमा फिरा करके ये या तो लैंग्वेज सेक्टर पे आ जाते हैं या फिर कॉमर्स पे आ जाएंगे या जैसे कैसे करके ये बिजनेस पे आ ही जाएंगे, चाहे एजुकेशन का सेक्टर इनका कोई भी हो। इनके बारे में जितना अगर कहें उतना कम है। ये सामने वाले को कभी भी बोर नहीं होने देंगे। ये उस जगह पे कभी नहीं जाएंगे जहां पे इनको एंटरटेनमेंट नहीं मिलता हो। ये वहीं जाएंगे या उसी व्यक्ति के साथ इनकी दोस्ती रही जहां पे एंटरटेनमेंट हो, जो इनको लाइफ में मजे दिलाता रहे। चाहे इनके दोस्त हो, चाहे इनके सगे संबंधी हो, ये उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां पे इनको आनंद प्राप्त होता है, एंटरटेनमेंट पसंद होता है इनको और इसी थ्योरी पे ही चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इस थ्योरी पे काफी औरों के कंपैरिजन जो पीछे चले जाते हैं। अगर इनका बुध अच्छा हो तो ये जीवन पे काफी अच्छा नाम कमाते हैं। लेकिन बुध किसी कंडीशन में अगर खराब हो गया तो इनको चर्म रोग से संबंधित भी परेशानी खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये बाल्यावस्था से निकल करके, पढ़ाई लिखाई से निकल करके अपने वैवाहिक जीवन की तरफ को बढ़ते हैं तो इनकी 24 से 25 साल की एज पे जो है इनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर इनका बृहस्पति खराब है तो इस वजह से दाम्पत्य जीवन या जीवन साथी इनको इतना अच्छा नहीं मिलता, ना समझ मिलता है और कभी कभी जो है बुद्धि की भी अपर्याप्तता पाई जाती है। और बृहस्पति अगर अच्छा हुआ तो जीवन साथी इनका बहुत ही समझदार और गुणवान, साथ ही साथ धर्मप्राय और धर्म की भक्ति करने वाला यानी कि देवी देवताओं की भक्ति करने वाला रहता है। और कभी कभी जो है अगर बृहस्पति का प्रभाव और मंगल का प्रभाव अगर अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे या टीचिंग लाइन पे कार्यरत पाए जाते हैं। इनके घर की बात करें तो इनको घर जीवन में इनका जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है और उनका सपना भी इस तरह से होता है कि बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ी भूमि। इनका शौकी रहते हैं, इनका इंटरेस्ट उस चीज पे रहता है कि बड़ी चीजें जिंदगी में चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ यहाँ पे अगर बृहस्पति की मिल गई तो घर के अंदर शांति का माहौल कभी नहीं होगा। इनकी माता
या इनके घर के अंदर का माहौल धार्मिक स्वभाव का रहेगा ही रहेगा, और इनके घर से कुछ दूरी पे 10 कदमों की दूरी पे पीपल या मंदिर या साइड पे या आगे या पीछे कभी ना कभी इनके घर पे पीपल थोड़ी दूरी पे या मंदिर जरूर अवश्य मिलता है। अब बात करें इनके कार्य क्षेत्र की। ऐसे व्यक्ति जो है अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे गए तो ये बैंक क्लर्क पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे कार्यरत मिलते हैं और एडवाइजर भी मिलते हैं। अगर धर्म संबंधी पे अगर इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये पंडित, अच्छे प्रवक्ता, साथ ही साथ जो है ये ज्योतिष और कथावाचक भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। लेकिन अगर पंडिताई पे, अगर ये कथावाचक पे जाए तो बहुत रचनात्मक तरीके से अपनी कथाओं को पेश करने का, या उनको बड़ी चतुराई के साथ या भजन के माध्यम से भी उस चीज का वर्णन करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है साधु सन्यासी या ऐसे बहुत सारे जो है कथावाचक आपको मिल जाएंगे जो अपने माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उस कथा का रस ही परिवर्तन कर देते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर पे इनको जो है सेल्समैन, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाले यानी कि भाषा को बदलने वाले या ट्रांसलेटर जो होते हैं लैंग्वेज के, उस पे भी ये कार्यरत रहते हैं। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर पे अगर इनकी नौकरी और देखी जाए तो टीचर पे ये गणित के विशेषज्ञ, और साथ ही ये जो है कॉमर्स के टीचर भी प्राइवेट सेक्टर पे देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी रह सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि बृहस्पति अगर अच्छा हो तो इनका तभी ये गवर्नमेंट सेक्टर पे कार्यरत रहते हैं। और बिजनेस के बारे में बात करें तो इनका सेलिंग परचेज का बिजनेस, और आजकल जो है जैसे डे केयर वाले स्कूल जैसे खुलते हैं या म्यूजिक एकेडमी खुलती है, बच्चों को पढ़ाने के ट्यूशन सेंटर खुलते हैं, वो सब कार्य जो है कन्या राशि वाले कर सकते हैं। इस पे इनको काफी अच्छा लाभ भी मिलता है। लेकिन ये 10 साल से नीचे के बच्चों को जितना भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे उतना ही इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, और व्यापार बेसिस पे भी अगर छोटा बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छी इनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन जैसे ये बड़े सपना देखना शुरू करते हैं उसकी वजह से इनको हानि प्राप्त होती है। आगे जीवन की अगर बात करें तो इनको घर वालों का सहयोग इतना अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनके घर के अंदर क्लेश रहते हैं, और जीवन के अंतिम समय में भी ये अकेले ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एकांत जो है, एकांत की वजह से ये डिप्रेशन पे भी चले जाते हैं। अगर इनके रोग संबंधी अगर बात करें तो रोग इनको चर्म रोग, पेट पे गैस, अल्सर, या इनका थायराइड की समस्या रह सकती है। बीपी की शिकायत भी इनको ज्यादा रहती है। लेकिन विशेष तौर पे बुध के जो इम्पैक्ट रहता है वो पेट पे रहता है, और साथ ही साथ जो है इनको गले से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे थायराइड और कब्ज की शिकायत भी इनको देखने को मिलेगी। और चर्म रोग जो है अगर बुध बहुत ही खराब है तो इनको चर्म रोग भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जितना इलाज किया जाए वो उस चर्म रोग का कोई सुधार नहीं मिलता है। अगर दोस्तों अगर किसी तरह से आपको भी स्किन से संबंधित अगर समस्या है तो आप बुध ग्रह की इष्ट देवी दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हो। आप जितने भी दुर्गा जी की स्तुति करोगे, दुर्गा के मंत्रों का करोगे, दुर्गा कवच का पाठ करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध उतना ही ज्यादा आपको फलीभूत अच्छा करेगा। और बुधवार के दिन मूंग की दाल, हरा कपड़ा दान करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। नमस्कार।